एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 13 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कॉइन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉइन बेस्ड होते हैं। ओके, और वो क्वेश्चन करने से पहले मेक श्योर कि आपको ये बेसिक्स हैं वो कंप्लीट कवर जो है वो होने चाहिए, ये बेसिक आपको आने चाहिए। तो देखिए क्या आपको सीखना है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं कहूँ कि आपको कॉइन्स का रेशो दे रखा है, ठीक है, कॉइन्स का रेशो कुछ भी मान लेते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे मैंने मान लिया कॉइन्स हैं, मेरे पास 1 रुपीज़ के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। ठीक है, और उनका रेशो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। जैसे मान लिया 1:3:2, आपको ये रेशो दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि वैल्यू का क्या रेशो होगा। ओके, वैल्यू बोल दो या अमाउंट बोल दो, एक ही बात है। ओके, आपसे ये पूछा होगा कि वैल्यू का क्या रेशो है या अमाउंट का क्या रेशो है, तो उस केस में हम उसको कैसे टैकल डाउन करेंगे वही सीखेंगे। दिस इज अवर बेसिक नंबर 1। तो देखो इसमें यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि 1 रुपीज़ है। ओके, तो 1 रुपीज़ में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 1 रुपीज़ आ जाए, तो अभी सी बात है 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ आपकी 50 पैसे के लिए आएगी। ओके, कि 50 पैसे में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 100 पैसे आ जाएं, तो कितना करेंगे 2 करेंगे तभी आएगा 100। और 25 पैसे में कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 पैसे आ जाएं, 4। ओके, तो ये जो वैल्यू आपकी निकली, ये जो वैल्यू निकली आपकी, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लेनी है। मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही आएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ लेनी है। अभी जो रेसिप्रोकल वैल्यू हमारी आई, इनको मल्टीप्लाई करना है। कहाँ देखो, ये 1 रुपीज़ वाला था, 1 रुपीज़ वाला ये है, तो यहाँ ये जो रेशो है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कितना आ गया 1। अब ये 50 पैसे वाला था, यहाँ पे हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3/2। और ये 25 पैसे वाला था, यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ 1:3/2 और 1/2। तो ये क्या है, ये है हमारा वैल्यूज़ का रेशो। तो ये हमारा बेसिक नंबर 1। मतलब इस तरीके से जो है हम वैल्यू का रेशो निकालते हैं। अगर आपको कॉइन्स का रेशो दे रखा है तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर 1 रुपीज़ है तो कितना मल्टीप्लाई करें कि 1 रुपीज़ आ जाए, 50 पैसे हैं तो कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 पैसे आ जाए, और 25 है तो उसमें ये देखना है कि कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 पैसे आ जाए। और ये जो टर्म्स आएंगी इनका रेसिप्रोकल वैल्यू यूज़ करनी है बस। अभी जो रेसिप्रोकल वैल्यू मिली इनको आपको सिंपल इस रेशो में मल्टीप्लाई कर देना है। किस केस में, वैल्यू के केस में। तो जब भी कॉइन्स का रेशो दे रखा है और वैल्यू का पूछें, सो यू हैव टू यूज द रेसिप्रोकल वैल्यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन अवर क्लास नंबर 13 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये जो हमारे बेसिक ऑफ कॉइन होते हैं ना, इनका हमने पहला बेसिक सीखा। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे इसी का सेकेंड बेसिक, जिसमें आपको वैल्यू का रेशो दिया होगा और कॉइन का निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालना है वो फिर हम आगे सीखते हैं।